नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुशवाहा और मेरे चैनल रविंद्र टेक एंड व्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 12 इंच के ATI प्रो स्पीकर का रिकॉन करेंगे। ये 800 वाट का स्पीकर है। इसमें 3.5 इंच का वॉइस कॉइल लगा हुआ है और यह न्यू ऑडियो मैग्नेट में आता है। तो सबसे पहले हम इसका जो डस्ट कैप है उसको फाड़ के देख लेते हैं। तो स्पीकर जला हुआ है, देख सकते हैं आप भी। तो इस स्पीकर का हम फुल फाड़ करके और इसका कंप्लीट कंपनी के जैसा प्रोफेशनल रिकॉन करेंगे। तो इसका आउटर रिंग हमें यूज़ करना है, तो आउटर रिंग को हम अच्छे से निकाल लेंगे। तो उस आउटर रिंग निकालने के लिए हम इस पर थिनर डाल दिए हैं। लगभग 5 मिनट छोड़ देने के बाद थिनर से हमारा आउटर रिंग छूट गया है। तो एक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हम इसके आउटर रिंग को निकाल करके रख लेंगे। यही आउटर रिंग हमें बाद में स्पीकर कंप्लीट होने के बाद यूज़ करना है। तो ये देखिए, हमारा चारों जो है आउटर रिंग निकल गया है। इसको हम संभाल के रख लेते हैं। अब स्पीकर को हम फाड़ करके साफ़ कर लिए हैं। इसका जो आउटर रिंग के नीचे जो क्लॉथ लगता है वो, और जहाँ पे स्पाइडर लगता है उस जगह को हम ग्राइंडर से घस करके साफ़ कर लिए हैं। अब इसका जो स्पीकर का पोल है, पोल के ऊपर कॉइल जला हुआ था, तो उसमें जो भी डस्ट या कार्बन लगा होगा उसको NC थिनर से साफ़ कर लेंगे। जिसके लिए एक प्लास्टिक की 7 mm की पट्टी के ऊपर पतला सा साफ क्लॉथ लगा करके उसमें NC थिनर डाल करके हमें गोल गोल घुमाना है। गोल गोल घुमाएंगे तो जो स्पीकर का पोल है उसका कार्बन डस्ट या जो कॉइल का जला हुआ है वो पार्टिकल्स जो है वो उसमें से चिपक कर निकल जाएगा। तो ये देखिए, हमारा पोल साफ़ हो गया है। अब इस पर हम इस कॉइल को सेट करके देखते हैं। दोस्तों, ये 86 mm का कॉइल है, 3.5 इंच में आता है। ये हमारा ही बनाया हुआ है। बहुत जल्दी हम 86 mm वॉइस कॉइल का, इन आउट वॉइस कॉइल का भी वीडियो अपलोड करेंगे। ये देखिए, काफ़ी खूबसूरत कॉइल दिख रहा है। तो इसके अंदर हम 7 mm का एक प्लास्टिक सीट काट करके स्पीकर के पोल के ऊपर बिठा देते हैं। पोल पर बिठाने के बाद हम इस कॉइल को 7 mm की ही या 5 mm की छोटी छोटी पट्टियाँ काट करके उससे अंदर पोल और कॉइल के बीच में डाल करके जाम कर लेंगे, जिससे हमारा कॉइल जो है वो एकदम परफेक्ट सेट हो जाएगा, जाम हो जाएगा। और जब पट्टियाँ बिठाने के बाद, जाम कर लेने के बाद, हम इसका जो आउटर है, जो रिंग आता है पोल और जहाँ कॉइल के बाहर का जो एरिया है उसमें एक 7 mm का शीट डाल करके चेक कर लेंगे कॉइल कहीं पे जाम तो नहीं हो रहा है। तो ये देखिए, कॉइल कहीं पे भी जाम नहीं है और कॉइल एकदम परफेक्ट सेटिंग हो गया है। कॉइल यहाँ पे हम 4 से 5 टर्न बाहर रखे हैं। तो अब इसके ऊपर हम स्पाइडर बिठा करके चेक कर लेते हैं। तो ये हमने स्पाइडर बिठाया, 3.5 इंच का स्पाइडर है। तो 3 इंच का हमारा स्पाइडर था, उसको हमने थोड़ा सा कटिंग कर लिया है राउंड से और बिठा करके अब हम कॉइल के ऊपर माप दे रहे हैं। कॉइल के ऊपर माप दे करके स्पाइडर हम निकाल देते हैं। तो ये जो कॉइल हमने माप दिया है इसके ऊपर हमें एरालाइट बिठाना है। ये देखिए, हमने जो स्पीकर का जो एयर पास के लिए होल रखा था वो जस्ट इसके नीचे है। तो हमारा जब स्पीकर वर्किंग होगा तो वेंटिलेशन कॉइल को अच्छे से मिलेगा और कॉइल ठंडा रहेगा, जल्दी जलेगा नहीं। तो हम इसको एरालाइट से चिपकाएंगे। तो एरालाइट 2 पार्ट में आता है, तो दोनों पार्ट मिक्स करके हम बना लिए हैं। और इसको ब्लैक करने के लिए हम जेरोक्स पाउडर यूज़ करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी जेरोक्स पाउडर यूज़ करके एरालाइट बना लिए हैं। और इसको हम कॉइल के ऊपर थोड़ा थोड़ा लगा देंगे। थोड़ा थोड़ा कॉइल में ऊपर हमें लगाना है, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे स्पाइडर को सेट करना है। दोस्तों, यहाँ पे हम पहले स्पाइडर सेट करेंगे और बाद में फिर कॉइल निकाल करके चेक करके और फिर फाइनली स्पाइडर को जाम करेंगे। ये हम ट्यूटोरियल वीडियो है बना रहे हैं, इसके लिए हम इसको 2 बार यहाँ पे स्पाइडर सेट करते हैं, एक बार कॉइल में और एक बार बास्केट में। लेकिन अगर दुकान पे अपने लिए स्पीकर बनाएंगे तो हम स्पाइडर को और कॉइल को एक साथ ही लॉक करते हैं। क्योंकि ये ट्यूटोरियल वीडियो है, कभी कभी यहाँ से एरालाइट बह करके कॉइल में चला जाता है, स्पीकर जाम हो जाता है, तो आपको पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए हम इसको निकालते हैं। तो अब हम इसमें एरालाइट लगा करके, स्पाइडर लगा करके पलट करके रख दिए हैं। एरालाइट हमारा सूख गया है। तो अब इसको हम निकाल करके कॉइल को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, कॉइल हमारा बराबर से सेट हो गया है, देखिए। और जो एयर पास का होल हमने कॉइल पे रखा है वो बराबर है, स्पाइडर के नीचे है। तो जब कॉइल वर्किंग होगा, तो कॉइल जब गर्म होगा तो वहाँ से इनर का जो गर्म हवा है वो बाहर निकलेगा, तो स्पाइडर का लाइफ बढ़ जाएगा और कॉइल का हीटिंग भी कम होगा और कॉइल का भी लाइफ बढ़ जाएगा। तो वापस हमने एरालाइट बना लिया है। अब हम इसको स्पाइडर में चारों साइड से एरालाइट लगाएंगे। दोस्तों, 3.5 इंच के कॉइल के लिए जल्दी स्पाइडर नहीं मिलता है। तो 3 इंच के कॉइल का स्पाइडर को ही आप माप दे करके कैंची से आराम से काट लीजिएगा, तो अच्छे से कट जाता है।
और बैठ जाता है। बट एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास ग्लू वाला स्पाइडर है तो दोस्तों उसका होल बड़ा मत कीजिएगा, उसको मत काटिएगा, क्योंकि ग्लू वाले स्पाइडर में जब आप काट करके होल बड़ा करेंगे तो जहाँ पे कॉइल लगेगा उस जगह पे ग्लू लगा रहता है, तो एरालाइट नहीं पकड़ेगा और स्पीकर ख़राब हो जाएगा। तो जो सादे स्पाइडर्स होते हैं उसके ही आप होल छोटा या बड़ा करके काट करके यूज़ कर सकते हैं। तो स्पाइडर में हमने एरालाइट लगा करके स्पाइडर को जाम कर दिया है और वापस उसमें प्लास्टिक का छोटा छोटा पट्टी डाल करके कॉइल को सेट कर दिए हैं और जाम कर दिए हैं, एवं एक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से जो है वो एरालाइट को दबा दिए हैं स्पाइडर में और हॉट गन से उसको गर्म कर दे रहे हैं ताकि वह बास्केट और स्पाइडर में अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए काफ़ी अच्छे से एरालाइट हमारा यहाँ पे चिपक गया है, कॉइल में भी और बास्केट में भी। अब हम पेपर रख करके चेक कर लेते हैं। पेपर भी 3.5 इंच का नहीं आता है दोस्तों, ये 3 इंच का दो पेपर है, नॉन प्रेस पेपर है, इम्पोर्टेड पेपर है। इसको हमने एक पतली कैंची से काट करके 3.5 इंच का बनाया है दोस्तों। अब एरालाइट को हम कॉइल के ऊपर में स्पाइडर और कॉइल के बीच में लगा देंगे जहाँ पे हमें पेपर को जाम करना है दोस्तों। पेपर कटिंग करने के लिए अगर आप के पास ढंग का कैंची नहीं है तो जो सैलून में कैंची यूज होता है जिसका नोक पतला होता है वो एक कैंची आप ले लीजिए, परफेक्ट काटता है और अच्छा काटता है। आपको पेपर एकदम परफेक्ट, आपका हाथ से वो जो पेपर है वो एकदम परफेक्ट राउंड कटेगा। बाकी अगर आप मोटे मुंह वाली कैंची लेते हैं तो पेपर का आपका धार नहीं निकलेगा और पेपर ख़राब हो जाएगा। अब हमने कॉइल के ऊपर पूरा एरालाइट लगा दिया है। अब हम यहाँ पे रिंग चिपकाने के लिए जो क्लॉथ रिंग आता है साइड में, स्पेप 7 लगा दे रहे हैं दोस्तों। स्पेप 7 हम 1 लीटर की बोतल में लाते हैं और उसको एक छोटे से ट्यूब में निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो बोन टाइट या जेवी फ्लेक्स भी यूज कर सकते हैं। तो पूरे में स्पेप 7 लगाने के बाद हम पेपर रख करके एक सुई की सहायता से हम पेपर को कॉइल के सेंटरिंग में बिठा दिए हैं और अब गोल गोल घुमाते हुए हम पेपर को चारों साइड में उसका जो रिंग है उसमें बोस्टिक लगा देंगे तो वो चिपक जाएगा। अब हम जो स्टार्टिंग में इसका आउटर रिंग निकाल करके रखे थे उसको साफ़ करके और उस पर बोस्टिक लगा देंगे और स्पेप 7 लगा करके उसको एक दूसरी पट्टी की सहायता से पूरा फैला लेंगे। तो ये देखिए हमने आउटर रिंग के ऊपर पूरा स्पेप 7 लगा करके फैला लिया है। अब हम जो है सो स्पीकर का जो क्लॉथ रिंग है वो सूख गया है, उसके ऊपर भी स्पेप 7 लगा करके एक पट्टी से गोल गोल घुमाते हुए उसको पूरा फैला लेंगे। और जब स्पेप 7 हल्का सा सूख जाएगा तो उस पट्टी को अपना स्क्रू टाइट करने वाले होल से मैच करते हुए चिपका देंगे। यहाँ पे स्पेप 7 हल्का सूखेगा पेपर पे भी और पट्टी पे भी, तभी ही आपको चिपका देना है। तो उस टाइम पे इसका जो जोड़ होता है वो एकदम परफेक्ट और काफ़ी अच्छे से पकड़ता है। ये देखिए हमने चारों पट्टियाँ, आउटर की जो पट्टियाँ वो लगा दिए हैं। अब एक मोटे स्क्रू ड्राइवर का हैंडल या किसी गोल लकड़ी से इसको ठोक दीजिए जिससे इसके अंदर जो गैप होगा वो एकदम अच्छे से चिपक जाएगा। तो रिंग हमारा चिपक गया है और एरालाइट भी सूख गया है। तो जो हम कॉइल जाम करने के लिए 5 mm की पट्टियाँ छोटी छोटी लगाए थे उसको निकाल देते हैं और अंदर 7 mm का जो सीट डाले थे उसको भी खींच कर निकाल देते हैं। ये देखिए हमारा कॉइल एकदम परफेक्ट जाम हो गया है, एकदम फ्री आ जा रहा है। तो अब हम इसमें लीड वायर लगाएंगे। तो जो हमारा स्पीकर कनेक्शन के लिए टर्मिनल होता है, टर्मिनल के सामने हम एक नोकदार स्क्रू ड्राइवर से 2 होल कर लेते हैं। एक स्क्रू ड्राइवर को हमने जस्ट लीड वायर का होल करने के लिए नोकदार बना रखा है। अब उसमें हम लीड वायर को डाल करके जो कॉइल का वायर निकला हुआ है उससे हम लपेट करके बांध देंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग सिर्फ सोल्डिंग करते हैं, बट हम यहाँ पे लपेट करके बांधना ज़्यादा उचित समझते हैं ताकि यहाँ से किसी भी कंडीशन में लूज ना हो। अगर हम सिर्फ थोड़ा सा सोल्डिंग करेंगे तो एक छोटा सा पर्टिकुलर पार्ट सोल्डिंग होता है, तो कभी भी वहाँ से छूट गया तो स्पीकर ओपन हो जाता है। ये देखिए अच्छे से लपट गया है। तो अब हम इसको सोल्डिंग कर देंगे। अब यहाँ सोल्डिंग करेंगे तो अगर ये 4 टर्न घुमा है तो 4 टर्न सोल्डिंग होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे तार रख के सोल्डिंग कर देंगे तो मुश्किल से 1 या 2 mm का सोल्डिंग होगा। तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सोल्डिंग हो गया है। तो अब हम एक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से सोल्डिंग किए हुए जो लीड वायर है उसको पेपर और कॉइल के बीच में दबा देंगे और उसके बाद सोल्डिंग आयरन लेकर के उसको वापस से पिघला देंगे जिससे सोल्डर अपना वापस से शेप लेकर के पेपर और अपना कॉइल पेपर और कोन पेपर के बीच में एडजस्ट हो जाए। अब हम इसको जाम करने के लिए एरालाइट बना लिए हैं। अब एक नोकदार सुई की सहायता से थोड़ी थोड़ी मात्रा में एरालाइट लेकर के सबसे पहले हमने जो लीड वायर लगाया है उसको जाम करेंगे। दोनों लीड वायर जाम कर देने के बाद
हम इसका जो कॉइल और पेपर है उसके चारों साइड एरालाइट थोड़ी थोड़ी मात्रा में लगा देंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको एरालाइट बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बहुत कम भी नहीं लगाना है, बट इस प्रकार से लगाना है कि कॉइल और पेपर में अच्छे से बाउंडेशन हो जाए। बहुत ज़्यादा अगर आप एरालाइट लगा देंगे तो ये वजन हो जाएगा, तो कॉइल को वर्किंग करने में काफ़ी प्रेशर लगेगा। और बहुत कम एरालाइट लगाएंगे तो यहाँ से कभी कभी पेपर छोड़ देता है। तो आपको एरालाइट लगाना है और कॉइल और पेपर में मैच करते हुए लगाना है, दोनों को बाउंडेशन करते हुए लगाना है। अब आपने यहाँ पे नीचे से भी एरालाइट लगाया है, ऊपर से भी एरालाइट लगाया, तो एरालाइट छूटने के चांसेस बहुत कम है। तो ये देखिए धीरे धीरे हम स्पीकर घुमाते हुए सुई की सहायता से पूरा एरालाइट लगा दे रहे हैं। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और वीडियो में क्या अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। हम ऐसे ही ट्यूटोरियल वीडियो वीक में 1-2 लेते आते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए दोस्तों। हम ट्यूटोरियल वीडियो बनाते हैं जिससे आप अपना स्पीकर घर पर ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये देखिए हमने एरालाइट चारों साइड लगा दिया है। अब एक हीट गन की सहायता से उसको गर्म कर देंगे तो एरालाइट पिघल करके पेपर और कॉइल पेपर और कोन पेपर दोनों में अच्छे से सिमट जाएगा। ये देखिए चारों साइड से अच्छे से पकड़ लिया है। अब आप लीड वायर को पेपर में नीचे से जाम कर लीजिए, दोनों लीड वायर में एरालाइट लगा करके उसके जड़ के पास जाम कर दीजिए। और फिर ये जो स्लीव है वो लीड वायर में अंदर डाल करके फिर लीड वायर को सोल्डिंग कर दीजिए। तो दोनों स्लीव को हम लीड वायर में डाल दे रहे हैं। अब हम लीड वायर को सोल्डिंग कर देंगे। तो लीड वायर में सोल्डर लगा करके हमने लीड वायर को ये सोल्डिंग कर दिया पहला, और दूसरे पॉइंट को भी जब हम सोल्डिंग कर देंगे। ये देखिए दोनों पॉइंट सोल्डिंग हो गए हैं। तो अब हम जो उसके ऊपर स्लीव की पट्टी लगाए थे उसको लीड वायर और जो टर्मिनल का पट्टी है उसके बीच में डाल करके पैक कर देंगे। इससे क्या होगा कि कितना भी जंप होगा तो हमारा लीड वायर यहाँ जड़ के पास से टूटेगा नहीं। अब इसको हम हॉट गन से चिपका देते हैं, तो हॉट गन से स्लीव चिपक जाएगा और लीड वायर और टर्मिनल की पट्टी को अच्छे से पकड़ के रखेगा। और ये एक रबर का काम करेगा जिससे जंप होगा तो लीड वायर हमारा खींच करके टूटेगा नहीं, झटके से वहाँ लीड वायर के जड़ के पास जॉइंट के पास जोड़ नहीं पड़ेगा। स्पीकर बनकर लगभग तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें डस्ट कैप लगाएंगे। तो डस्ट कैप प्रॉपर लगाने के लिए सबसे पहले हम डस्ट कैप को रख करके उसमें एक मार्कर की सहायता से चारों साइड दाग दे देंगे जिससे हमारा डस्ट कैप आउट होकर के ना बैठे। तो ये डस्ट कैप में हम माप दे दिया और एरालाइट लगा दिए हैं। अब डस्ट कैप को हम इसके ऊपर रख करके और उसके बाद इसमें दोनों हाथों से दबा देंगे जिससे पेपर और डस्ट कैप के बीच में एरालाइट अच्छे से चिपक जाए। और एक किसी भी वजनदार चीज़ को इसके ऊपर रख देंगे ताकि डस्ट कैप और पेपर अच्छे से चिपक जाए और एरालाइट अच्छे से पकड़ ले। ये हमारा एरालाइट सूख गया है तो अब हम डस्ट कैप निकाल देते हैं। ये देखिए हमारा लीड वायर को जो हमने पैक किया है वो भी काफ़ी अच्छे से चिपक गया है। स्पीकर बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसे एम्पलीफायर में कनेक्ट करके चेक करते हैं। Play by USB drive. दोस्तों स्पीकर काफ़ी अच्छा बज रहा है, प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देख करके आप अपना स्पीकर घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करके कमेंट में बताइएगा। और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।